अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इतिहास साक्ष्यों पर आधारित होता है। सिंधु घाटी में उत्खनन के दौरान जिन भी क्षेत्रों की खोज हुई, उन स्थलों का अध्ययन हम लोग इस प्रकरण में करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज हुई, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, और सन 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण कार्य किया था। इन स्थलों से उत्खनन के दौरान या खुदाई के दौरान जिन जिन वस्तुओं की प्राप्ति हुई, उन वस्तुओं के आधार पर ही, उन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हमने सिंधु घाटी सभ्यता को विश्लेषित किया या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी अर्जित की। तो जो हड़प्पा नगर है, उसमें जो प्रमुख रूप से हमको जो भवन देखने को मिला है या अवशेष हम देखते हैं, उसमें हमें मिला है 2 टीले मिले हैं, जिसमें पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया है। यह मैं आपको नगर नियोजन में भी बता चुकी हूँ। आगे फिर हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक हड़प्पा से ही हमको मिली हैं। यहाँ पर हमको अन्नागार भी प्राप्त हुआ है, गेहूं और जौ के दाने भी प्राप्त हुए हैं। इन्हीं के आधार पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता को विश्लेषित किया। आगे हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यह स्थल भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। सिंधी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में जो सबसे महत्वपूर्ण हमको सार्वजनिक स्थल मिला है, वह है विशाल स्नानागार। अनुमान लगाया गया कि इस विशाल स्नानागार का उपयोग यह लोग धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया करते थे। यहाँ पर सामूहिक रूप से स्नान होता था। विशाल अन्नागार भी हमको प्राप्त हुआ है। अन्नागार यानी भंडार गृह, जहाँ पर यह लोग अपने अनाजों को या उत्पादों को संग्रहित करते थे। फिर हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमको कांसे की एक नारी की मूर्ति मिली है, जो नृत्य करती हुई, वह प्रतिमा ऐसा लग रहा है उसको देख के जैसे वह प्रतिमा या नारी नृत्य कर रही होगी। हमको एक पशुपतिनाथ की मूर्ति भी यहाँ से मिलती है। तीसरा स्थल हम देखते हैं जो है लोथल। यह वर्तमान भारत में है, यानी भारत के गुजरात राज्य में यह स्थल हमको उत्खनन के दौरान मिला। इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने सन 1957 में की। इस स्थल की प्रमुख विशेषता यह है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख बंदरगाह था, यानी यह सागर के तट पर स्थित था। इस स्थल से पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का
जो मेन उनकी अर्थव्यवस्था का स्रोत था वो व्यापार था। ये लोग अपनी समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार किया करते थे। दोनों में पारस्परिक व्यापारिक संबंध थे। लोथल से हमको चावल के दाने भी प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर एक स्थल की प्राप्ति हमको राजस्थान से हुई। राजस्थान में हमको कालीबंगा नामक स्थल प्राप्त हुआ जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, क्योंकि इन स्थलों से एक जैसी ही वस्तुएं, जो वस्तुएं प्राप्त हो रही थी उनमें समानता थी। इसीलिए यह पता लगाया गया या यह जानकारी जुटाई गई कि ये सभी जो स्थल हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित हैं, क्योंकि एक ही जैसी वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। तो कालीबंगा के बारे में हम लोग जानते हैं कि इस हड़प्पा पुरा स्थल की खोज ए घोष ने 1953 में की। इसकी प्रमुख उपलब्धि है, या यहाँ पर जो हमको एक प्रमुख अवशेष मिला है वो खेत का है, जुते हुए खेत का। यानी यह लोग खेती किया करते थे, कृषि किया करते थे। तो इससे हमें जानकारी मिल जाती है कि यह लोग एक जगह पर स्थायी रूप से भी रहते थे, कृषि करते थे। तो कृषि से पशुपालन संबंधित होता है। तो तभी अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पशुओं की आकृतियां या पशुओं की आकृतियों के अवशेष हमें इनकी मुहरों और मुद्राओं में दिखाई देते हैं। कालीबंगा से हमको जो अवशेष मिला है वह है बेलनाकार मुहर का। बेलनाकार मुहर मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहर थी वह वर्गाकार थी, लेकिन हमको यहाँ पर बेलनाकार मुहर मिल रही है। यदि आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको याद आएगा कि हमने कक्षा 11 में मेसोपोटामिया की सभ्यता के विषय में अध्ययन किया था और उसमें हमने देखा था कि उनकी जो मुहर थी वो बेलनाकार थी और मेसोपोटामिया यानी ईरान इराक की मुद्रा भारत में मिल रही है, या भारत में कालीबंगा राजस्थान से जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है यहाँ से प्राप्त हो रही है। तो इसका निष्कर्ष यह निकाला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। वहां की मुद्रा का यहाँ मिलना यह प्रमाणित भी करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो वस्तुएं निर्यात करते होंगे उसके बदले में उनको मुद्रा की प्राप्ति होती होगी। आगे हम देखते हैं कि हरियाणा में हमको एक पूरा स्थल मिला है बनवाली। यहां से हमको हल्की आकृति का साक्ष्य मिला है। यानी मैंने पहले भी आपको बताया कालीबंगा से हमको खेत मिल रहा है और बनवाली से हमको हल्की आकृति का साक्ष्य मिल रहा है। यानी यह लोग उत्पादन को बढ़ाने के लिए या जुताई करने के लिए हल का प्रयोग करते थे। वह लोग विज्ञ थे, वो जानते थे कि हल से खुदाई हो सकती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला स्थल। तो यह है धौलावीरा। धौलावीरा जो स्थल है वो हमको गुजरात में प्राप्त हुआ है और इसकी खोज RS बिस्ट ने की। धौलावीरा की क्या विशेषता है? धौलावीरा में हमको जल प्रबंधन के साक्ष्य मिलते हैं और धौलावीरा ही एक ऐसा स्थल है जहां पर हमें दिखाई देते हैं कि हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा में 3 भागों में विभाजित है। हमने पहले भी पढ़ा कि यहाँ का जो नगर नियोजन था
के 2 भाग थे, लेकिन धौलावीरा स्थल जो हमें गुजरात से मिला है, यहाँ पर नगरों को 3 भाग में विभाजित किया गया था। फिर हम एक स्थल और देखते हैं, रंगपुर। यह भी गुजरात में है। इसकी खोज MS वत्स ने 1953 में की थी। तो इन स्थलों से हमको जो भी अवशेष प्राप्त हुए, उन्हीं के आधार पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता